ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एक्स टी एंगल एक्स का बाइसेक्टर है जो साइड वाई जेड को टी पर मिलता है। ठीक है ना, चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए कि जैसे ट्रायंगल है, सब बहुत आसान सवाल है और बिल्कुल ऐसा मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं कि हर बच्चा समझ जाए। ये त्रिभुज एक्स वाई जेड है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि एक्स टी एंगल एक्स का समद्विभाजक है, तो ये लाइन होगी प्यारे बच्चों एक्स टी, ये एक्स टी हो गया, ये एंगल एक्स का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक, हाफ हाफ करेगा थीटा थीटा। ठीक है ना, यहां सवाल में कहा गया एक्स वाई यानी कि ये 5.6 सेंटीमीटर है, वाई जेड यानी कि कितना, वाई से जेड तक ये 6 सेंटीमीटर है, वाई टी यानी कि 3.2 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा एक्स जेड की लंबाई बताओ, ये आपसे पूछा है। अरे चल भाई चानी सामान, ये आपसे पूछा है एक्स जेड की लंबाई। तो एंगल बाइसेक्टर देखते ही समझ जाना चाहिए। यहां क्या लगेगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक फिर में है बच्चों। आप खुद बताओ, ये वाई जेड कितना है 6, ये 3.2 है, तो कितना बचा 2.6 में से 3.2 घटाओ कितना बचा 2.8, ये आया ना। थ्योरम क्या कहती है, किसी भी त्रिभुज में अगर आप एंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी अनुपात में बांटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजाएं होंगी। अभी आपको 5.6 सेंटीमीटर दिया और आपसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये एक्स जेड पूछा है, ये एक्स टी एंगल बाइसेक्टर किस अनुपात में बांट रहा है, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 से कट रहा है ना, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते यानी कि 8:7। ये 8:7 के अनुपात में एंगल बाइसेक्टर डिवाइड करा, मैंने रेशियो ले लिया प्यारे बच्चों। तो कौन बनाने वाली भुजा, एंगल एक्स बनाने वाली साइड भी इसी रेशियो में होगी। 8 की वैल्यू 5.6 सेंटीमीटर है, 0.7 गुना है कि नहीं, तो 7 की वैल्यू भी 0.7 गुना होगी, यानी कि 7 सत्ते 49, 4.9। कितना आ गया वाई जेड का मान 4.9 सेंटीमीटर, 7 का मल्टीपल डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आइए अगला सवाल। A wholesaler offer a scheme discount of 2% on the total purchase if the customer buys more than 100 unit of product। एक होलसेलर कहता है 100 से ज्यादा आइटम खरीदोगे 2% की छूट, है ना। प्राइस पर यूनिट इज 20, प्रति यूनिट एक वस्तु का मूल्य 20 रुपए। व्हाट इज टोटल अमाउंट पेबल इफ द कस्टमर बाइज 150 यूनिट। अगर कोई कस्टमर 150 यूनिट खरीदता है तो कुल कितना अमाउंट पे करना होगा, आप बताओ। एक यूनिट 20 रुपए की है तो 150 यूनिट की कीमत क्या होगी, 3000 रुपए। 3000 रुपए पे करना पड़ेगा, लेकिन 100 यूनिट से ज्यादा की खरीद रहा है 150 यूनिट, तो यानी कि 2% की छूट भी मिलेगी। तो 3000 का 2% कितना आएगा 60, 3000 पे 60 की छूट मिलेगी तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा 2940। 3000 का 60%, 60 घटा दीजिए 2%, है कि नहीं। आइए अगला सवाल। x + 3 और x - 3 का मीन प्रोपोर्शनल 4 है, x का मान ज्ञात कीजिए।